नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक और खुशखबरी आप लोग के सामने है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई जो कि बिहार की फिर से नई वैकेंसी होने वाली है और इसको आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कहीं से भी हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इस पोस्ट का नाम होगा, इस वैकेंसी के दौरान जो पोस्ट निकाला गया उसका पोस्ट का नाम काफी खराब है, रेगुलर मजदूर लिख दिया है, लेकिन काम आपको अच्छा मिलेगा। ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट है ना, ग्रुप सी का लेवल 1 का जॉब होगा। और सैलरी का अगर हम बात कर लें, पैसा कितना मंथली, तो 14,800 से लेकर के 40,300 तक का इसका सैलरी रखा गया है। इसी बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा जो कि हर साल आपका बढ़ते भी रहेगा। तो इस वैकेंसी का अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट शुरू हो चुका है, यानी कि 17 तारीख से आप इसको अप्लाई करना शुरू भी कर दिए हैं। 17 फरवरी 2025 से अप्लाई शुरू है और 18 मार्च 2025 तक ये अप्लाई होना है। इसके बीच में आप इस फॉर्म को कभी भी भर सकते हैं आराम से, जहां से भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। पोस्ट का अगर हम बात करें तो 171 सीट यहां पे निकाला गया है, 171, जिसमें से मेल का अगर हम सीट का बात करें तो 114 सीट निकाला गया है और फीमेल कैटेगरी का इसमें रिजर्वेशन होता ही है, तो 57 सीट लगभग फीमेल के लिए है। और किसके लिए कितना सीट है आपके सामने लग करके आ रहा होगा दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं आपका जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कितना सीट मेल के लिए, कितना फीमेल के लिए आपके कैटेगरी में निकाला गया। तो उसको देख लिए। हम बात कर ले, यानी कि आपका योग्यता क्या मांगा गया है। योग्यता का अगर बात करें तो 8 पास भी यहां पे बोला गया नोटिफिकेशन में, जो इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहां पे लगा हुआ है, ये काफी लंबा चौड़ा है, इसको आप पढ़ नहीं पाते, इसलिए शॉर्ट करके आपके लिए हम सारा जानकारी यहां पे लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम आसानी से समझा देंगे और इस भर्ती के बारे में क्या सभी डिटेल है जो कि ओरिजिनल है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो योग्यता के बारे में कहा गया कि 8 पास मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8 पास होगा तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होना चाहिए, तब भर पाएंगे। कहीं कहीं 8 बोर्ड भी है तो उसके लिए बोला गया, लेकिन 12th पास वाले इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12th पास अगर आप कर लिए किसी भी स्ट्रीम से तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना चीज बोला गया है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, मतलब साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लाइफ स्किल्स, यानी लाइफ के बारे में कुछ जानकारी आपको होना चाहिए जो कि पूछा जा सकता है। रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा और ध्यान रखिएगा आप, तो रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा, ये कहा गया है कि पीटी परीक्षा भी हम ले सकते हैं तब जब इस फॉर्म को मैक्सिमम लोग अप्लाई कर देंगे। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, उस अनुसार से आपका पीटी का एग्जाम होगा और नहीं तो मेंस का एग्जाम होगा। यानी कि एक ही एग्जाम इसमें कहा गया है कि लेंगे, वो पीटी कहिए या मेंस कहिए, लेकिन ये कहा है कि अगर ज्यादा लोग फॉर्म को भर देंगे पीटी एग्जाम लिया जा सकता है, और अगर कम स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे तो यहां पे एक ही एग्जाम होगा जिसको हम लोग मेंस भी कह सकते हैं। तो ठीक है, आपके फॉर्म भरने के ऊपर सब चीज डिपेंड करेगा कि कितना एग्जाम इसमें होना है। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यहां पे और इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट फिर बाद में जारी कर दिया जाएगा। ये सभी प्रोसेस को देख करके आपको हार्ड नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, इजी ही है सब कुछ, आपको हम समझाते चल रहे हैं। ये आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया था। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का अगर बात कर लें, आप पूछेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां पे आया गया है, कहां पे आया है, तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा आपको बताए हैं और उसका शॉर्ट करके ही आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं patnahighcourt.gov.in पे जाके आप फॉर्म को भी भर सकते हैं या साइबर कैफे वाले को बता भी सकते हैं, यहां पे नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लें इसमें एज क्या मांगा जा रहा है, कितने उम्र के लोग भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल हैं तो 18 से लेकर 37 साल तक आप इसको डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट वाले भी भरेंगे लेकिन 18 से लेकर 37 साल तक ही एज होगा, क्योंकि आप जनरल मेल में काउंट किए जाएंगे। और जो बिहार के हैं, जिनके पास बिहार का आवासीय है, उनको भी मेल है तो 18 से लेकर 37 साल तक आपका उम्र दिया गया है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 18 से लेकर के 40 साल तक मौका दिया जाएगा, अगर फीमेल है, लड़की लोग हैं तो, है ना। ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो 18 से लेकर 40 यानी 3 साल का छूट मिलता है। आप यदि मेल या फीमेल किसी भी कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से लेकर 40 साल तक यहां पे भर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक है, SC ST का बात कर लें तो 18 से लेकर 42 यानी कि आप लोग को जो 5 साल का छूट मिलता है, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं 18 से लेकर 42 साल तक उम्र के लिए। SC ST मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मिनिमम एज आप देखेंगे यहाँ पे 18 दिया गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 42 दिया गया है, जो कि SC ST का है, देख ही पाए आप। एज काउंट का अगर बात कर लेंगे कब से उम्र का गणना किया जा रहा है, तो आपका 1 जनवरी 2025 से, कितना से, 1 जनवरी 2025 तक आप लोग का ये एज फुलफिल हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहां भी सब जानकारी आपको हम दे पाए। अब आगे जो जानकारी है ये देख सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट यहां पे निकाला गया दोस्तों, जो कि आपके सामने है, और यहां से भी बहुत सारा चीज आप समझ पाएंगे, है ना। दे दिया गया था शॉर्ट नोटिफिकेशन में, इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो यहां भी सब चीज बताया गया। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 पास बोला गया ना, फिर 12th पास भी बोला गया मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में, और 8 पास बोला गया मिनिमम क्वालिफिकेशन में, है ना। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग बोला गया है,
यहाँ पे लाइफ स्किल्स के बारे में बोला गया है, रिटन टेस्ट के बारे में बोला गया है, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बारे में बोला गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और इसी नोटिफिकेशन को हम और भी अच्छे से आपको हम डिस्क्राइब कर दिए। अगर हम बात कर लें इसमें कितना फॉर्म फी आपका लगने वाला है, मतलब अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कितना पैसा लगेगा, तो लगभग 700 रुपया लगेगा। किसको किसको, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, मतलब ओबीसी, बीसी और ईबीसी के जितने भी लोग होंगे उनको 700 रुपया फॉर्म भरने में लगने वाला है और 350 रुपया मात्र लगने वाला है एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 350 रुपया आपको फॉर्म भरने में लगेगा, जो कि आप यहां पे समझ पाए। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लें कि इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिएगा टोटल सिलेक्शन प्रोसेस में 100 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, 100 नंबर, जिसमें से रिटन एग्जाम को सीधा सीधा यहाँ पे 50 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी जो 50 नंबर होगा उसमें स्किल टेस्ट में 30 नंबर चेक किया जाएगा आपका स्किल का और इंटरव्यू में 20 नंबर दिया जाएगा। यानी कि रिटन का अगर हम बात कर लें तो ये आपका 50 नंबर का होगा और 50 नंबर में 30 नंबर यहाँ स्किल टेस्ट और 20 नंबर आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि पीटी हम तब लेंगे अगर मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तब, नहीं तो एक ही एग्जाम लेकर के आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसको आप मेंस बोलिएगा चाहे पीटी बोलिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल नंबर 100 हो गया, तो यही बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, है ना। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, पटना हाईकोर्ट का जो न्यू वैकेंसी निकला है ना, रेगुलर मजदूर पे, इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, मतलब 8 या 12 का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा या मार्कशीट भी होगा तो काम चल जाएगा, तैयार रखिएगा, है ना। 10th का भी मार्कशीट यहाँ पे लग सकता है आपका, 10th का भी लगेगा, 12th का भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी आपके पास है, लेकिन ज्यादातर आधार कार्ड यूज करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका मानता वो दोनों से ज्यादा ही मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र में अगर आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी में आप एनसीएल से हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बना हुआ, है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए लेटेस्ट का, है ना। एससी एसटी से हैं तो आपका जातीय बना होना चाहिए, अगर पीएच कैंडिडेट है तो आपका भी बना होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे वो सभी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो बाकी आपका फोटो, हस्ताक्षर भी होना चाहिए, फोटो आपका 1 साल पुराना भी होगा, 6 महीना 1 साल पुराना होगा फिर भी चलेगा, लेकिन फोटो का 5 ठो एक्स्ट्रा भी फोटो रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। तो ये चीज बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस क्या होगा। पटना हाईकोर्ट का जो मजदूर का वैकेंसी निकला है, मजदूर नाम थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, इसका सिलेबस क्या होगा। और सिलेबस से पहले अगर आपको हम जानकारी देना चाहें कि इसमें जीके जीएस है दोस्तों, तो आपको इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा तो आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। यानी कि पूजा पब्लिकेशन का ये बुक हमेशा से आपको हम सजेस्ट करते हैं। इसमें जीके जीएस काफी बेहतरीन तरीका से, जीके का अगर बात करें तो हिस्ट्री हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, ये सभी को मिलाकर के आपका जीके, और जीएस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी इस बुक में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं ना। जीएस का भी आपका है, जीके जीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा करंट अफेयर्स 2-3 नंबर का पूछेगा, आपका यहां से कवर हो जाएगा, मतलब 20 नंबर से आपका आ जाना है, ठीक है, इसमें से। तो इस तरह से आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा बुक है, जीके जीएस का बुक हर किसी के घर में आजकल उपलब्ध है, ये भी है। इससे आप सहायता लेकर पढ़ेंगे तो कभी किसी और चीज का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। जीके जीएस में काफी अच्छे से इसमें बताया गया है। पूजा पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान का बुक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे ताकि आप इसको परचेज कर लेंगे और जीके जीएस अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी पूजा पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक आता है ना, इस तरह का हिंदी का भी बुक आता है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से 10 नंबर पूछा जा रहा है हिंदी से, याद रखिएगा। फिर आपका बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ का मतलब बोल लें तो अर्थमेटिक से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाएगा, जहां से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ये भी करना है। फिर जनरल इंग्लिश देखेंगे, यहां से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल इंग्लिश से, है ना। तो ये सभी को देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 50, आपको बताया ना कि रिटेन जो आपका होगा, रिटेन जो आपका होगा वो 50 नंबर का होगा, लेकिन ये जो रिटेन होगा, ये बोला गया ना कि एक एग्जाम जो हम लेंगे उसका परीक्षा का ये होगा। अगर इसमें पीटी हो गया तो ये मेंस का सिलेबस हो जाएगा, अगर एक ही एग्जाम हुआ तो यही सिलेबस रह जाएगा। लेकिन अगर पीटी इसमें हो गया, ज्यादा फॉर्म गिर गया, पीटी हो गया, तब कौन सा सिलेबस रहेगा, तब बोला गया देखिए ये सिलेबस। मतलब अगर पीटी एग्जाम कंडक्ट होता है तो जीके होगा, जो कि 8 क्लास तक का जीके पूछा जाएगा, 8 क्लास तक का जीके, जो भी वहां पे आपका उस समय आप पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, है ना, आप वहां पे नागरिक पढ़े होंगे, भूगोल पढ़े होंगे, तो इस तरह से आपका 8 क्लास तक का ज्योग्राफी पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल क्वेश्चन ऑफ लाइफ स्किल्स के बारे में, नॉर्मल स्किल्स, लाइफ के स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी से जुड़ा हुआ बात पूछा जाएगा नॉर्मल, वो आपका 40 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर आपका पीटी एग्जाम होता है तब ये सिलेबस, अगर नहीं हुआ पीटी एग्जाम तो आपका मेन सिलेबस ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ज्यादा फॉर्म गिर गया तब पीटी एग्जाम इस सिलेबस पर, कम फॉर्म गिरा तो एक ही एग्जाम इस सिलेबस पर,
ठीक है। तो पीटी एग्जाम इस सिलेबस पर होगा, अगर फॉर्म ज्यादा गिर गया तो इसको पास करने के बाद फिर ये परीक्षा आपका होगा, 2 परीक्षा हो जाएगा, ज्यादा फॉर्म गिर जाएगा तब। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल टाइम आपका यहाँ पे 2 घंटा का मिलेगा, क्वेश्चन आपका 100 होगा पीटी एग्जाम में भी, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 दिया गया यहाँ भी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी देखेंगे, मेंस में भी अगर बात कर लें तो 2 घंटा का समय है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 20 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, मतलब 50 में 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि यहाँ का 40% होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 40% हो जाता है। तो 40% मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे इस सिलेबस में लाना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है कि ये एक प्रकार से मेन का सिलेबस हो गया और ये एक प्रकार से पीटी का। अगर पीटी नहीं हुआ तो यही सिर्फ मेन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप, जो कि आपका यहाँ पे होगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे जानकारी तो कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू जो आपका होगा, ये जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है, इस दोनों में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, कम से कम इतना नंबर तो आपको लाना ही है। वो 30 में 12 नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा, और यहाँ 20 में कम से कम 6 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप जाके पास करेंगे। यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो तो आपका मेंस के नंबर के अनुसार भी बनेगा और सभी नंबर्स को जोड़ा भी जाएगा, लेकिन आपको हर जगह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम पास करना है, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो समझाए वो अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस पे कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका बना हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पे न्यू वीडियो आ जाएगा और आपका सभी डाउट को और भी अच्छे से दूर करेंगे। इसके सिलेबस पर भी और वीडियो आएगा और सभी चीज और अच्छे से हम आपको समझाएंगे, कैसे इसको आप पास कर सकते हैं, आप कैसे ले सकते हैं, ये सभी चीज बताएंगे, बशर्ते कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं और कुछ लोगों में शेयर भी कर देते हैं, तो ये हर चीज आपके पास पहुंचता है। और एक काम आपको और जल्दी से करना चाहिए कि हमसे जुड़ने के लिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे? तो आप अपना टेलीग्राम खोलिए अपने मोबाइल में और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। वहां पे अपडेट रखते हैं, आपको नोटिफाई रखते हैं, यानी कि आप किसी वैकेंसी से संबंधित या कोई भी अपडेट आता है तो आपको वहां पे हम देते हैं, आप हमसे जुड़े भी रहते हैं, सवाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए और बुक वगैरह का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स भी कर दीजिएगा ताकि उसको दूर कर दिया जाएगा। और इस वैकेंसी पर और भी वीडियो आना है और बहुत सारा वीडियो लोड है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर दीजिएगा लोगों में। थैंक यू, जय हिंद।